प्रथम खंड प्रयोग का आरंभ। मैंने पढ़ा और सोचा तो बहुत कुछ था, परंतु मुझे अनुभव न था। मैंने सोचा मुझे स्वयं अनुभव भी करना चाहिए, तभी मेरे विचार पक्के बनेंगे। तभी यह मालूम होगा कि मेरे आज की कल्पना में कितनी सच्चाई और कितना खोखलापन है। मैं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के पास गया और उनसे मैंने प्रार्थना की कि वे मुझे प्राथमिक पाठशाला की एक कक्षा सौंप दें। अधिकारी जरा हंसे और बोले, रहने भी दो भाई, यह काम तुमसे नहीं बनेगा। लड़कों को पढ़ाना, और सो भी प्राथमिक पाठशाला के लड़कों को, ऐसा काम है जिसमें एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। तुम तो लेखक और विचारक ठहरे। मेज पर बैठकर लिखना सरल है, और मेज पर बैठकर लेख लिखना सरल है, और कल्पना में पढ़ा देना भी सरल है। कठिन है केवल प्रत्यक्ष काम करना और उसे पार उतारना। मैंने कहा, इसलिए तो मैं स्वयं अनुभव करना चाहता हूँ। अपनी कल्पना में मुझे वास्तविकता लानी है। अधिकारी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारा आग्रह ही है तो खुशी से एक साल तुम अनुभव करो। प्राथमिक पाठशाला की चौथी कक्षा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। यह उसका पाठ्यक्रम है। ये उसमें चलने वाली कुछ पाठ पुस्तकें हैं, और ये शिक्षा विभाग की छुट्टी आदि के कुछ नियम हैं। मैंने आदर की दृष्टि से उन सभी चीजों को देखा, पाठ्यक्रम हाथ में लेकर जेब में रखा और पाठ पुस्तकों को एक डोरी से बांधने लगा। साहब ने कहा, देखो, जैसे चाहो वैसे प्रयोग करने की स्वतंत्रता तो तुम्हें है ही, इसके लिए तो तुम आए ही हो। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि 12वें महीने में परीक्षा आकर खड़ी रहेंगी और तुम्हारा काम परीक्षा की माप से मापा जाएगा। मैंने कहा, कबूल है, लेकिन मेरी एक अर्ज है। परीक्षक आप खुद ही रहिएगा। स्वयं आप ही को मेरे काम का अंदाजा लगाना पड़ेगा। प्रयोग करने की स्वतंत्रता आप दे रहे हैं तो आप ही को अपना काम दिखाकर मैं संतोष भी मानूंगा। आप ही मेरी सफलता निसफलता के कारण समझ भी सकेंगे। अधिकारी महोदय ने हंसकर स्वीकृति सूचक सीट हिलाया और मैं कार्यालय से बाहर निकल आया। मैं सारा पाठ्यक्रम देख चुका था। मुझे विश्वास हो गया था कि कई हेरफेर किए जा सकेंगे। पाठ पुस्तकों को भी मैं एक नजर से देख गया। गुण दोष आंखों के सामने तैरने लगे। क्या क्या सुधार हो सकेंगे सो भी सोच लिया। मन में मानो पहले दिन से आखिरी दिन तक के काम का एक चित्र खड़ा हो गया। परीक्षा और उसके परिणाम के दिन की भी मैंने कल्पना कर ली, और इन बातों के मंसूबे भी बंध गए कि सारा साल इस तरह काम चलेगा, ऐसा काम होगा और यह परिणाम आएगा। विचारों ही विचारों में रात के 2 कब बज गए पता न चला। आखिर अगले दिन के कार्यक्रम को कागज पर टिप कर 3 बजते बजते मैं सो गया। सवेरा हुआ, उत्साह था, श्रद्धा थी, वेग था। नहा धोकर अल्पाहार करके मैं ठीक समय पर तीसरे नंबर की पाठशाला में जा पहुंचा। अभी शाला खुली नहीं थी। हमारे प्रधानाध्यापक भी नहीं आए थे। चपरासी उनके घर चाबी लेने गया था। लड़कों का आना जाना शुरू था और सड़क पर उनकी दौड़ धूप मची हुई थी। मैं सोच रहा था कब पाठशाला खुले और कब कक्षा को संभाल कर काम शुरू करूं, कब अपनी नई योजनाएं पेश करूं, कब व्यवस्था और शांति दाखिल करूं, कब रसिक रीति से पाठ समझाऊं और कब छात्रों के मन हर लूं। उस समय शायद मेरे दिमाग में खून बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा होगा। घंटी बजी। लड़के कक्षा में आकर बैठे और प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ आकर मुझे मेरी कक्षा दिखाई और लड़कों से कहा, देखो, ये महाशय लक्ष्मी शंकर
आज से तुम्हारे शिक्षक हैं, ये कहें वैसा ही करना, इनकी आज्ञा मानना, देखना कोई उधम न मचाना। प्रधानाध्यापक बोल रहे थे और इधर अपने अगले 12 महीनों के साथी के सामने देख रहा था। प्रधानाध्यापक बोल रहे थे और इधर मैं अपने अगले 12 महीनों के साथियों के सामने देख रहा था। कोई मुस्कुराया, किसी ने तिरछी निगाह करके आंख मारी, किसी ने ऐंठ के साथ सिर हिलाया। कुछ मेरे सामने आश्चर्य और मजाक की नजर से देखते रहे और कुछ भौचक खड़े। मैंने देखा कि इन लड़कों को मुझे पढ़ाना था। इन मस्खरे, उद्यमी, ऐंठबाज और चित्र विचित्र लड़कों को। मन थोड़ा शह तो खा गया, थोड़ी छाती भी धड़क गई, लेकिन सोचा परवाह नहीं, धीरे धीरे देख लूंगा। मैंने रात छिपी हुई बातें जेब से निकाल कर देखी। लिखा था पहले शांति का खेल, फिर कक्षा की सफाई की जांच, फिर सहगान, फिर वार्तालाप आदि। मैंने लड़कों से कहा, आओ हम शांति का खेल खेलें। देखो, मैं ओम शांति ही कहूं, तब सब चुपचाप बैठ जाना, बराबर पलथी मारकर बैठना, देखना कोई हिलना डुलना तक नहीं। फिर मैं दरवाजे बंद करूंगा और अंधेरा होगा। तुम सब शांत रहना। तुम्हें आसपास का कोलाहल सुनाई देगा, उसे सुनने में बड़ा मजा आएगा। तुम्हें मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई पड़ेगी, तुम्हें अपना श्वासोच्छ्वास भी सुनाई पड़ेगा। फिर मैं गाऊंगा और तुम सुनना। इतना कह चुकने के बाद मैंने शांति का खेल शुरू किया। मैं ओम शांति बोला, लेकिन लड़के तो धक्का मुक्की में और बातों में लगे थे। 2-4 बार बोला, लेकिन मानो हवा ही में ना बोलता हूँ। मैं मन में शक पकाया, यह तो कैसे कहता कि चुप रहो, गड़बड़ ना करो, तमाचा मारकर डराता भी कैसे। खाए। मैं आगे बढ़ा और खिड़कियां बंद की। अंधेरा हुआ और ध्यान चला। लड़कों में से कोई ऊ करने लगा, कोई हाउ हाउ करने लगा, तो कोई धम धम पैर पछाड़ने लगा। इतने में एक ने ताली बजाई और सब ताली बजाने लगे। फिर कोई हंसा और हंसी उड़ने लगी। मैं खिसिया गया, मुंह मेरा फीका पड़ गया। मैंने खिड़कियां खोल दी और थोड़ी देर कमरे के बाहर जाकर वापस आया। सारी कक्षा उधम मचाने में लगी थी। लड़के एक दूसरे से ओम शांति कह रहे थे, कुछ खड़े होकर खुद ही खिड़कियां बंद कर रहे थे। मैंने सोचा, मेरे ये नोट्स तो बेकार है। घर में बैठे बैठे नोट्स लिखकर कल्पना में पढ़ा देना सहज था, सरल था, लेकिन यह तो लोहे की चने चबाना है। जो अब तक कोलाहल और उद्यम में पले हुए हैं, उनके सामने शांति का खेल अभी तो भैंस के सामने भागवत पढ़ने के समान है। लेकिन चिंता नहीं, अच्छा ही हुआ कि पहले ही कौर में यह मक्खी आ गई। कल से अब नया आरंभ करूंगा। मैं कक्षा में आया और लड़कों से कहा, भाइयों, आज अब अधिक काम नहीं करेंगे। अब कल से अपना नया काम शुरू होगा। आज तुम छुट्टी मनाओ। छुट्टी शब्द सुनते ही लड़के हा हो करके कमरे से बाहर निकले और सारे मदरसे में खलबली मच गई। वातावरण सारा छुट्टी 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 से गूंज उठा। लड़के उछलते कूदते और छलांगे भरते घर की तरफ भागे। पड़ोस के शिक्षक और विद्यार्थी ताकते रह गए। यह क्या है? प्रधानाध्यापक एकदम मेरे पास आए और जरा भौहें तान कर बोले, आपने इन्हें छुट्टी कैसे दे दी? अभी तो 2 घंटे की देर है। मैंने कहा, जी, लड़के आज अभिमुख न थे, वे आज अव्यवस्थित भी थे। शांति के खेल में मैंने यह अनुभव किया था। प्रधानाध्यापक ने कड़ी आवाज में कहा, लेकिन इस तरह आप बगैर पूछे छुट्टी नहीं दे सकते। एक कक्षा के लड़के घर जाए तो दूसरे पढ़ेंगे कैसे? आपके ये प्रयोग यहाँ नहीं चल सकेंगे। उन्होंने जरा रोष में आकर फिर कहा, आपकी वह अभिमुखता अभिमुखता जाने दीजिए। शांति का खेल तो होता है मोंटेसरी शाला में, यहाँ प्राथमिक शाला में तो चट तमाचा मारा नहीं और पट सब चुप हुए नहीं, और फिर नियमानुसार सब पढ़ते पढ़ाते हैं।
आप भी उसी तरह पढ़ाएंगे तो 12 महीनों में परिणाम नजर आएगा। आज का दिन तो यूं ही गया और उल्लू बने सो घाते में। मुझे अपने प्रधानाध्यापक पर दया आई। मैंने कहा, साहब, तमाचा मारकर पढ़ाने का काम तो दूसरे सब कर ही रहे हैं, और उसका फल मैं तो यह देख रहा हूँ कि लड़के बेहद असभ्य, जंगली, अशांत और अव्यवस्थित है। मैं तो यह भी देख रहा सका हूँ कि इन 4 वर्षों की शिक्षा में लड़के मानो नहीं सीखे हैं हा हा, हू और तालियां बजाना। इन्हें अपनी पाठशाला से प्रेम तो है ही नहीं। छुट्टी का नाम सुनते ही उछलते कूदते भाग गए। प्रधानाध्यापक बोले, तो अब आप क्या करते हैं, हम देख लेंगे। मैं धीमे पैरों और बैठे दिल से घर लौटा। लेटे लेटे विचार करने लगा, भाई, काम तो मुश्किल है, लेकिन इसी में तो मेरी सच्ची परीक्षा है। चिंता नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह कहीं शांति का खेल होता है। मोंटेसरी पद्धति में इसके लिए पहले से कितनी तालीम दी जाती है। मैं भी थोड़ा मूर्ख तो हूं ही कि पहले ही दिन यह काम शुरू कर दिया। पहले मुझे उन लोगों से थोड़ा परिचय बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए उनके दिल में कुछ प्रेम और रस पैदा होना चाहिए, तब कहीं वे मेरा कहना कुछ सुने और करेंगे। जहाँ पाठशाला नहीं बल्कि छुट्टी प्यारी है, वहाँ काम करने के मानी है भागीरथ का गंगा को लाना। दूसरे दिन के काम की बात ठहराई और मैं सो गया। रात तो आज के और अगले दिन के काम के सपने देखने में ही बीत गई। पाठशाला खुली और मैं कक्षा में गया। लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए और मौज में आकर मजाकिया तौर पर लेकिन बिना डरे कहने लगे, मास्टर साहब, आज भी छुट्टी दे दीजिए ना। आज भी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। मैंने कहा, अच्छी बात है, छुट्टी तो आज भी दूंगा, लेकिन सारे दिन की नहीं, 2 घंटे की। पहले ठहरो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम सब सुनो, बाद में हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने तुरंत ही कहानी शुरू की। एक था राजा, उसके थी 7 रानियां, सातों के साथ कुंवर और सातों के 7 राजकुमारियां। गड़बड़ गड़बड़ और हो हल्ला मचाते हुए सब लड़के मुझे घेर कर बैठ गए। मैं कहानी कहते कहते जरा रुका और बोला, देखो, सब अच्छी तरह बैठो, यूं तो काम ना चलेगा। सब कुछ कुछ ठीक बैठ गए और कहने लगे, तो झट कहानी कहिए ना, झट कहिए, आगे क्या हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए शुरू किया, उन सातों राजकुमारियों के 7 7 महल, और महल महल में 7 7 मोती के जहाज। लड़के तो फटी आंखें कहानी सुनने लगे। सारी कक्षा में सन्नाटा था, न कोई बोलता था न चालता था। प्रधानाध्यापक ने सोचा होगा, आज इस कक्षा में इतनी शांति क्यों है। बस वे कक्षा में आ धमके। मुझसे बोले, कहिए, कहानी सुना रहे हैं। मैंने कहा, जी हाँ, कहानी, और यह नए प्रकार का शांति का खेल, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक वापस लौट गए। मेरी कहानी चल रही थी। उधर आसपास के कक्षाओं में बड़ा कोलाहल हो रहा था। मैंने कहा, देखो आसपास कैसी गड़बड़ हो रही है। सब लड़कों ने उस कोलाहल के प्रति अपना तिरस्कार भाव प्रकट किया। कहानी आधी खत्म हुई और मैंने कहा, बोलो भाइयों, छुट्टी चाहते हो तो बंद कर दो, नहीं तो कहानी आगे चालू रखो। सब बोले, चालू चालू, हम छुट्टी नहीं चाहते। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो अब कहानी सुनो। लेकिन मैं बोला, बीच में हम थोड़ी बातचीत कर लें, फिर घंटी बजने तक मैं कहानी ही सुनाऊंगा। एक लड़का बोला, नहीं, बातचीत कल कीजिएगा, झट कहानी कहिए कि पूरी हो जाए। मैंने कहा, कहानी तो इतनी लंबी है कि 4 दिन लगेगी। सब, ओहो, इतनी लंबी, तब तो बड़ा मजा आएगा। मैंने जेब से रजिस्टर निकाला और नाम लिखना शुरू किया। सबने बारी बारी से अपने नाम लिखवाए, पट पट और झट झट। फिर मैंने हाजिरी ली और कहा, देखो, अब से हम कहानी शुरू करने से पहले हाजिरी भरेंगे, फिर कहानी कहेंगे। इतना कहकर मैंने कहानी जो छेड़ी, सो ठेठ 1.5 घंटी बजने तक
समय पूरा हो चुका था। लेकिन लड़के तो कहते थे, नहीं अभी बैठिए और कहानी कहिए। मैंने कहा, बस भाइयों अब कल। फिर पूछा, कल छुट्टी या कहानी? सब बोले, कहानी कहानी कहानी। यह कहकर वे चले गए। कल के छुट्टी 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 शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी कहानी और कहानी शब्द गूंज उठे। मैंने सोचा, चलो आज का दिन तो सुधरा। यह सच है कि कहानी एक अजब जादू है और 16.25 आने सच है। दूसरे दिन सवेरे सब लड़के मुस्कुराते मुस्कुराते आए और मैं कक्षा में पहुंचा कि एक पर एक गिरते पड़ते मुझे घेर कर बैठ गए। बोले, चलिए मास्टर साहब अब कहानी कहिए। मैंने कहा, पहले हाजिरी, फिर थोड़ी बातचीत और फिर हमारी कहानी। जेब से खड़िया मिट्टी का टुकड़ा निकालकर मैंने एक गोलाकार बनाया और कहा, देखो रोज इस पर आकर बैठा करना। बैठक दिखाते हुए कहा, इस तरह। बैठकर दिखाते हुए कहा, इस तरह। यह जगह मेरी, यहाँ बैठकर मैं कहानी कहूंगा। सब बैठ गए, मैं भी बैठा। हाजिरी ली और कहानी शुरू की। सब अभिमुख थे। कहानी छेड़ दी। मंत्रमुग्ध पुतलों की तरह सब सुन रहे थे। बीच में कहानी रोककर मैंने कहा, कहो तुम्हें कहानी कैसे लग रही है? हमें तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है। जैसे तुम्हें कहानी सुनना पसंद है, क्या वैसे ही कहानी पढ़ना भी पसंद है? हाँ, हमें पढ़ना भी पसंद है, लेकिन ऐसी किताबें मिलती कहाँ है? अगर मैं कहानी की ऐसी किताबें तुम्हें ला दूं तो तुम पढ़ोगे या नहीं? पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। इतने में एक चतुर लड़का बोला, लेकिन आपको कहानी कहनी तो होगी ही, अकेले हमें पढ़नी ही पड़े सो नहीं। मैंने कहा, अच्छा, और कहानी आगे चलाई। घंटी बजी और कहानी मेरी अटकी। सब मुझे घेर कर खड़े हो गए। कुछ तो मेरे सामने प्रेम से ताकने लगे, कुछ मेरे हाथ को धीरे धीरे छूने और मन में मस्त होने लगे। मैंने कहा, जाओ अब भाग जाओ, मदरसे से घर जाओ। लड़के बोले, जी नहीं जाते, आप कहानी कहिए, हम शाम तक बैठेंगे। लड़के गए और कुछ शिक्षक मेरे पास आए, कहने लगे, भाई साहब आपने तो खूब की, अब हमारी कक्षा के लड़के भी कहानी चाहते हैं। आजकल वे पढ़ने में ध्यान ही नहीं रखते, बार बार यही कहते हैं, हम तो कहानी सुनने जाएंगे, नहीं तो आप ही कहानी कहिए। मैंने कहा, कुछ कहते रहिए ना। वे बोले, लेकिन कहना आता किसे है? कहें तो तब ना, जब एक भी कहानी याद हो। मैं मूंछों में मुस्कुराता रहा। दूसरे दिन रविवार था। मैं उस दिन बड़े साहब से मिलने गया। साहब ने कहा, भाई प्रधानाध्यापक कहते थे तुम तमाम वक्त कहानी ही कहा करते हो। मैंने कहा, जी हाँ, अभी तो कहानी ही चल रही है। साहब ने पूछा, तो फिर प्रयोग कब करोगे और अभ्यास कैसे पूरा होगा? मैंने कहा, साहब प्रयोग तो चल ही रहा है। अब तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को और शिक्षकों को एक दूसरे के नजदीक लाने में कहानी कितनी अजब और जादू भरी चीज है। पहले दिन जो मेरी सुनते तक नहीं थे और जो हा हा ही करके मुझे दिक कर रहे थे, वे ही जब से कहानी सुनने को मिली है तब से शांत बन गए हैं। मेरी और प्रेम से देखते हैं, मेरा कहा सुनते हैं, कहता हूँ उसी प्रकार बैठते हैं। चुप रहो, गड़बड़ न करो तो मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता, और कक्षा में से तो निकालने पर भी नहीं निकलते। साहब ने कहा, अच्छा यह तो समझा, लेकिन अब नई रीति से सिखाना कब शुरू करोगे? मैंने कहा, जी सिखाने की यही तो नई रीति है। कहानी के द्वारा आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता का अभ्यास हो रहा है, भाषा बुद्धि और साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। कल कुछ दूसरी बातें भी सिखानी शुरू की जाएंगी। साहब बोले, लेकिन देखना कहीं कहानी कहानी ही में सारा साल खत्म न हो जाए। मैंने कहा, जी इसकी आप चिंता न कीजिए। प्रथम खंड के अध्याय 5 तक का वाचन हमने किया। अध्याय 6 से अगले वीडियो में वाचन सुनेंगे।